नमस्कार। वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज अहिर राव का नमस्कार। आमतौर पर यह देखा गया है कि आपके घर में या जिस घर में आप रहते हो, कुछ साल पहले आपने वो खरीदा था और आज आपको महसूस हो रहा है कि उसमें कुछ वास्तु दोष है। जैसे कि शायद हो सकता है कि आपका प्रवेश द्वार गलत है, या हो सकता है आपका किचन या टॉयलेट बाथरूम या बिकॉज ऑफ बिल्डिंग एलिवेशंस कहीं पे कट्स आ रहे हैं। ये सारे वास्तु दोष जो आप बदल नहीं सकते हो, और उन वास्तु दोषों को साथ में लेकर चलना यानी परेशानी को साथ में लेकर चलना, क्योंकि हर वास्तु दोष कुछ न कुछ परेशानी देता ही है। ऐसे में अगर तोड़फोड़ पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, तो आपके लिए उन सभी वास्तु दोषों को बिना तोड़फोड़ इलाज के माध्यम से उस वास्तु दोष का निराकरण करना यकीनन मुमकिन है। और ये वास्तु दोष निराकरण उपाय योजना एक बार आपके वास्तु में लगाने के बाद हमेशा के लिए फॉर एवर आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं। आज तक हमने कई जगह पे ऐसा पाया है, यहां तक कि मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे पास 0% वास्तुशास्त्र जिस वास्तु में है, ऐसे कई वास्तु आई, लेकिन इन सभी वास्तुओं में हमने इस बिना तोड़फोड़ इलाज के माध्यम से इन सभी वास्तुओं को 95% पॉजिटिव किया है। अगर आप तोड़फोड़ करना चाहोगे तो कौन कौन सी चीज कर सकते हो? कॉन्डोमिनियम या अपार्टमेंट के जो घर है, इसका दरवाजा बदली नहीं हो सकता है, किचन बदली नहीं हो सकता है, या अगर आप किचन बदली करने की आपको सुविधा या प्रावधान होता है, फिर भी आप देखिए कितना खर्चा होगा, और उससे शायद 1 या 2 वास्तु दोष कम हो जाएंगे, लेकिन बाकी अन्य सभी वास्तु दोष क्या आप कम कर पाओगे या हमेशा के लिए आपकी वास्तु से उसको दूर कर सकोगे? यकीनन नहीं। इसी तरह आपका शॉप, ऑफिस, फैक्ट्री, कई बार हमने देखा है कि कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में उनके बॉयलर्स या उनके वेसल्स या उनके काफी सारे मशीन्स गलत जगह पे बिठाए गए हैं। इनको चेंज करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। फिर अगर ऐसे वास्तु दोष उस व्यवसाय के लिए जब हानिकारक है, तो इसलिए एक ही पर्याय है कि वो यानी इन सभी वास्तुओं को, आपकी आज जो अस्तित्व में वास्तु है, उस वास्तु के वास्तु दोष का निराकरण करना। आगे चल के मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कई जगह पे कई सारे हो सकता है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, जहां पे प्लानिंग गलत हो चुका है, ये अभी आपको मालूम हो चुका है, और वो प्लानिंग चेंज नहीं हो सकता है और काम तो आगे आपको लेके जाना है, लेकिन वास्तु दोष की वजह से आपका काम अटक रहा है, डिले हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। तो इन सभी चीज़ों में या इन सभी बातों के लिए एक ही उपाय है कि बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष निराकरण, जिसमें पिरामिड्स, यंत्र, क्रिस्टल्स यानी सेमी प्रेशियस स्टोन्स, अलग अलग स्पिरिचुअल सिंबल्स, इनका इस्तेमाल करने से, जिसके माध्यम से पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण किया जा सकता है, और ये पॉजिटिव एनर्जी वास्तु दोषों की सभी निगेटिव एनर्जी को पूर्ण रूप से न्यूट्रलाइज करके, नेस्तनाबूद करके आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है, और उस पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से आपकी जीवन में अपेक्षित सुख, शांति, समृद्धि आप जरूर मिला सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा अंत में कि वास्तु आपकी है, तोड़फोड़ बिल्कुल मुमकिन नहीं है, तो व्यथित न होइएगा। बिना तोड़फोड़ के इलाज के माध्यम से आपकी वास्तु ज़रूर पॉजिटिव हो सकती है। किचन, जहाँ पे खाना बनाया जाता है, जो कि हमारे घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और
किचन की वास्तुशास्त्र के अनुसार रचना होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पूरे घर में किचन का स्थान अग्निकोण में यानी साउथ ईस्ट रीजन में होना आवश्यक है। तो अग्निकोण में अग्नि की स्थापना होना यानी आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपके घर का अग्निकोण संतुलित हुआ है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो किचन की रचना साउथ ईस्ट में करने की वजह यह जानी जाती है कि सुबह की किरणों में अतिनील किरण यानी अल्ट्रावायलेट रेज और ताम्र किरण यानी इंफ्रारेड रेज, इन दोनों का संतुलित समीकरण होने की वजह से जो किरण किचन तक पहुंचते हैं उसकी वजह से संपूर्ण किचन निर्जंतुक होने में मदद होती है। जो खाना वहां पे बनाया जाता है या बनता है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित होने की निश्चित हमें एक वास्तुशास्त्र के माध्यम से मदद मिलती है। किचन की रचना करते समय किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरब की दीवार से थोड़ा अलग होकर दक्षिण की दीवार को टच करेगा, इस तरह से होना चाहिए। सिंक पूरब की तरफ हो तो बहुत अच्छा है। हमारा गैस चूल्हा जो यकीनन अग्निकोण में होना चाहिए, लेकिन वो इस तरह से रखना चाहिए ताकि किचन में गैस चूल्हे पर काम करने वाली व्यक्ति उनका चेहरा पूरब की तरफ हो। किचन एक बहुत ही कंजस्टेड रूम मानी जाती है क्योंकि एक ही रूम के अंदर काफी बड़ा किचन प्लेटफॉर्म, बहुत सारा सामान और वो गैस चूल्हे की वजह से वहां का टेम्परेचर ज्यादा होना। तो ऐसे में कंजस्टेड रूम और हॉट टेम्परेचर, इन दोनों के साथ प्रदीर्घ समय के लिए काम करना जो आरोग्य के लिए यकीनन घातक हो सकता है। ऐसे में वो किचन में काम करने वाली महिला अगर उनका चेहरा पूरब की तरफ हो तो पूरब से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी उनका तन और मन प्रफुल्लित रखने में मदद करती है। किचन के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि ओवन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, ये सारी चीजें किचन के अग्निकोण में या अग्निकोण से लेकर दक्षिण तक के इलाके में जरूर रखनी चाहिए। वैसे देखा जाएगा तो वास्तुशास्त्र के मुताबिक डाइनिंग टेबल नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, लेकिन कई बार एक प्रैक्टिकल अप्रोच के इस्तेमाल से एक छोटा सा डाइनिंग टेबल किचन के अंदर ही किया जाता है। तो उस डाइनिंग टेबल की रचना उस किचन रूम के वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट में करिए और जो भी खाद्य पदार्थ यानी फूड ग्रेन्स, इनका सारा जो का स्टोरेज करना है वह स्टोरेज किचन के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में करना बहुत उचित होता है, जिससे आपके घर में फूड मटेरियल हमेशा अच्छी संख्या में या अच्छी तादाद में आपके पास कभी कुछ कम नहीं पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन या ऐसा बेनिफिट जरूर मिल सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किचन यानी अग्निकोण को फीमेल पावर सेंटर माना जाता है, स्त्री शक्ति का केंद्र माना जाता है। और वास्तुशास्त्र में यह भी पाया गया है कि अगर किचन सही दिशा में है तो घर की स्त्री शक्ति फिजिकली और मेंटली बहुत ही अच्छी पाई जाती है। अगर किचन गलत जगह पे है तो घर की स्त्री शक्ति डेफिनेटली डिस्टर्ब होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यह रहा किचन का महत्व या किचन की रचना का। अगर मान लो आपके घर में किचन सही जगह पे नहीं है तो जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि बिना तोड़फोड़ के इलाज के माध्यम से उस गलत किचन को पॉजिटिव करके उसके जो भी दुष्परिणाम हमारे पास आते हैं, इन सभी दुष्परिणामों को रोककर हम हमारी जिंदगी सुखमय, शांतिमय जरूर कर सकते हैं। हमारे घर के अंदर काफी सारी ऐसी बातें हैं जैसे कि सीढ़ी यानी स्टेयरकेस, शू रैक, डस्टबिन, स्टोरेज या फिर पार्किंग या सर्वेंट क्वार्टर्स। बातें छोटी छोटी है लेकिन इन सभी का वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत महत्व है।
और वो कौन सी जगह पे होने चाहिए, इसके बारे में आज आप चर्चा करेंगे। खास करके सीढ़ी यानी स्टेयरकेस, अगर वो पूरे बिल्डिंग की है यानी कॉमन यूटिलिटी की है, तो पूरी बिल्डिंग के साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट रीजन में, टू बी स्पेसिफिक मैं कहूँगा दक्षिण, नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट, पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य, इन 4 दिशाओं में सीढ़ी यानी स्टेयरकेस होना अपेक्षित है। यही स्टेयरकेस आपके अपने घर के अंदर है तो वहाँ पे भी ये 4 दिशाएं आवश्यक है, लेकिन घर के अंदर साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम को प्रायोरिटी देना, पहला ऑप्शन देना आवश्यक है। तो नेचुरली ये स्टेयरकेस पश्चिम या वायव्य में अपेक्षित है। उसके बाद में हमारे घर के अंदर शू रैक खास करके भारतीय संस्कृति में जूते घर के बाहर रखना अपेक्षित है, लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो शू रैक घर के नॉर्थ वेस्ट रीजन में अपेक्षित है। और इसके बाद में मैं कहना चाहूँगा कि डस्टबिन या स्टोरेज, डस्टबिन पूरे घर के वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट में रखना अपेक्षित है, लेकिन अगर किचन साउथ ईस्ट में है तो डस्टबिन नॉर्थ वेस्ट में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकती। ऐसे में अगर आप किचन के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में डस्टबिन रखोगे तो वो एक प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर माना जा सकता है। इसके बाद में मैं खास करके स्टोरेज, हमारे घर में ऐसा बहुत सारा सामान होता है जो हमें कभी कभार ही सिर्फ लगता है, तो ऐसा सामान या एक्सेसिव स्टोरेज जिसको कहा जा सकता है, यह एक्सेसिव स्टोरेज आप साउथ या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इन 3 दिशाओं में डेफिनेटली अच्छी तरह से कर सकते हो। और वही अगर हेवी सामान है तो उसके लिए साउथ वेस्ट में प्राधान्य देना बहुत आवश्यक होगा। आपके घर में अगर आपका अपना वाहन रखने के लिए यानी घर के बाहर के इलाके में, तो पार्किंग के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये पहला बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। अगर नॉर्थ वेस्ट पॉसिबल ही नहीं है तो साउथ ईस्ट को सेकंड ऑप्शन आप ज़रूर मान सकते हो। पार्किंग के वक्त भी मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपके व्हीकल का यानी कार का आगे वाला फ्रंट का हिस्सा, जहाँ पे स्टीयरिंग या पूरा आपकी मोटर वगैरह इंजन जो रहता है, वो इलाका, वो रीजन जिसका फेसिंग पूरब या उत्तर की ओर हो तो यकीनन बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ सर्वेंट क्वार्टर्स की अगर आपको रचना करनी है तो सर्वेंट्स क्वार्टर्स के लिए आपके घर का अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट रीजन बहुत बेहतरीन माना जा सकता है। यहाँ पर आपको मैं एक हिदायत ज़रूर देना चाहूँगा, किसी भी हालत में आपका सर्वेंट क्वार्टर वेस्ट, साउथ वेस्ट या साउथ इस रीजन में कभी भी मत करना, वह आपके लिए ज़रूर एक हेडेक या तकलीफमंद हो सकता है। तो ये बातें दिखने में छोटी है लेकिन इनका महत्व बहुत है। अगर ये चीज़ें जो दिशा मैंने कही, अगर इस दिशा में आपको पॉसिबल नहीं हो सकती है तो फिर एक बार यही कहना चाहूँगा कि ये सारे वास्तु दोषों का निराकरण बिना तोड़फोड़ के इलाजों के माध्यम से ज़रूर हो सकता है और आपके घर की कोऑर्डिनेशन, हार्मनी और एक सुशांत जैसा वातावरण, समृद्धि, ये आप जरूर बरकरार रख सकते हो वास्तुशास्त्र के माध्यम से।